हेलो प्यार बच्चों, मैं संत कुमार। तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि पिछला वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि विशेषण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और उसके कॉन्सेप्ट करवा दिए थे 2 क्लास में। पूरा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव को ख़त्म कर दिए थे। तो आज एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? भाव है, भाव यानी कि क्रिया। तो चलिए पहले क्रिया के छोटे छोटे मूल पार्ट के बारे में जान लेंगे कि क्रिया का निर्माण कैसे हुआ, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया कहते किसे हैं। तो पहले देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। पहले धातु किसे कहते हैं, पहले यहाँ पे कलर का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्रिया को मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्रिया को मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिए, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेगी। तो यहाँ पे धातु क्या है? तो पढ़ धातु यहाँ पे है। सब में देखिए पढ़ लगा हुआ है ना। पढ़ना के आगे देखिए पढ़ है, पढ़ता के आगे पढ़, पढ़, पढ़ क्या है? ये धातु है। अब देखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो नोट पॉइंट में, धातु क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित होते हैं। धातु क्रिया के सभी रूपों में यानी कि अलग अलग रूपों में उपस्थित होते। क्या उपस्थित होते हैं? तो धातु। आगे देखते हैं धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु हिंदी में अगर धातु कोई पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। पहला मूल धातु, दूसरा। कोई पूछे कि धातु हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखते हैं मूल धातु किसे कहते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसे कहते हैं? वैसा धातु जो स्वतंत्र हो और किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे चल, पढ़, हंस, दौड़, लिख। मूल धातु किसे कहते हैं? वैसा धातु जो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र हो और किसी की सहायता से नहीं बने। क्या चल किसी की सहायता से बना है जी? नहीं ना। चल हो गया, पढ़ हो गया, हंस हो गया, दौड़ हो गया, लिख हो गया। तो वैसा धातु जो क्या हो, अपने आप में एक फ्रीडम हो, किसी से मिलकर ना बना हो, उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। आगे देखेंगे यौगिक धातु के बारे में। यौगिक धातु, यौगिक धातु किसे कहते हैं? देखते हैं। वैसा धातु जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक धातु कहते हैं। वैसे धातु जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या बोला? वैसा धातु जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख में आवट जुड़ा हुआ है। लिख प्लस में आवट, तब जाके यहाँ पे लिखावट का निर्माण हुआ। यानी कि इसमें क्या परिभाषा क्या बोला? प्रत्यय यानी कि पीछे इसमें क्या जुटा हुआ है? लिखावट में तो आवट जुटा हुआ है। ऐसे सजावट में भी आवट जुटा हुआ है प्रत्यय में। तो वह डिफिनेशन क्या कहता है? वैसा धातु जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने होते हैं, यानी कि वैसा धातु जो किसी शब्द से मिलकर मतलब कि बने होते हैं या प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक धातु कहते हैं। यौगिक धातु। अब देखेंगे क्रिया के देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे यानी कि भाव के देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो भाव यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा हवा बहती है, तो क्या बहती है भाई? तो हवा बहती है। क्रिया की परिभाषा क्या कहा? जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। हवा बहती है, हवा क्या हो रही है? तो बह रही है। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है यानी कोई तो ज़रूर दौड़ता होगा भाई। आदमी दौड़ता होगा, कुत्ता दौड़ता होगा, कुछ यहाँ पे क्या है? तो कर्म करने की संभावना है। कर्म करने की संभावना है, मतलब कोई तो ज़रूर दौड़ता होगा भाई। जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध है, यानी कि होने यानी कि दौड़ने का, कोई तो दौड़ता होगा ना जी। अब आगे देखते हैं क्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्रिया के प्रकार के बारे में
देखेंगे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला सकारात्मक क्रिया, दूसरा अकार्मक क्रिया। कोई पूछे कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तुरंत बता दिया कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सकारात्मक और दूसरा अकार्मक। तो देखते हैं सकारात्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकारात्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो या कर्म लगने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सकारात्मक क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, वह काम करता है। तो क्या करता है? तो काम करता। कुछ न कुछ यहाँ पे तो कर्म करने की संभावना हो रही है। वह काम करता है, या तो ईंट उठाता होगा, या तो खाना बनाना भी एक काम है ये। कुछ न कुछ तो, या तो साइकिल भी चलाना मतलब काम है जिसमें कर्म लगने की संभावना। यहाँ पे कुछ तो मतलब करता हुआ, कोई भी काम तो करता है। वह पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे कर्म लगने की संभावना है। वह आम खाता है। यहाँ पे देखिए कर्म लगा हुआ है। आम खाता है। आम खाता है। क्या खाता है? तो आम खाता है। परिभाषा में क्या बोला? कर्म लगने की संभावना हो। जिस क्रिया के साथ कर्म लगने की संभावना हो या जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो या कर्म लगने की संभावना हो। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए होगा आम खाता है। तो यहाँ पे तो कर्म तो लगा है, आम खाता है। आगे देखेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। और इस लेक्चर के बाद जो क्रिया है यानी कि भाव आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो। ठीक, इसके बाद मतलब कि दोबारा वीडियो का आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ ना तो कर्म लगा हो, क्या लगा ना हो बच्चे? ना तो कर्म लगा हो और ना ही कर्म लगने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक, देखिए जहाँ पे आ लग गया ना, समझ जाएगा कि ना हो गया। आ मतलब ना, आ मतलब ना, आ मतलब ना, यानी कि जहाँ पे कर्म ना लगा हो, ना कर्म लगने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि अच्छा बताइए सर इसका PDF कहाँ मिलता होगा? तो PDF जानते हैं, इसका PDF जो होता है ना, कमेंट बॉक्स में लिंक इसका दिया जाता है। ठीक, वीडियो के नीचे चैट लिखा होता है। ठीक, वीडियो आप देखेगा ना उसके नीचे चैट लिखा हुआ, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहीं पे लिंक दिया होगा इस PDF। उस लिंक पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जिस क्रिया के साथ ना तो कर्म लगा हो और ना कर्म लगने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में वह सोती, क्या सोती है भाई? कुछ भी तो नहीं सोती है ना तो यहाँ पे कर्म लगने की संभावना है, ना कर्म हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं। क्या सोती है? बस सोती है। यह तो वर्ड सीधे। रानी रोती है। देखिए रानी रोती है। जिस क्रिया के साथ ना तो कर्म लगा और ना ही कर्म लगने की संभावना हो। क्या यहाँ पे कर्म लगने की संभावना है? हाँ, कर्म लगने की संभावना है नहीं ना। क्या इधर देखिए नीचे में स्टार देखिए क्या लिखे? सोना रोना सकर्मक क्रिया नहीं है। रुक जाइए, यहाँ पे अकर्मक होगा और टाइपिंग मिस्टेक हुआ। यहाँ पे कीजिएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है सोना रोना क्या है, तो अकर्मक क्रिया थोड़ा होता है। देखिएगा आगे, देखिए आगे क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में सहायक क्रिया देखेंगे। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया के सहायता प्रदान करता है, जो क्रिया के सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में कोई व्यक्ति आपको सहायता प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो सहायक व्यक्ति कहते हैं। सहायक व्यक्ति हुआ ना जी आपके लिए, जी बोलिए।
हुआ कि नहीं। यहीं पे देखिए सहायक क्रिया, जो क्रिया की सहायता करता, क्या करता, सहायता प्रदान करता, उसे क्या कहते हैं, तो सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए वह आम खाता अथे, वह आम खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। यहाँ पे रहा है, क्या होगा, रहा है सहायक क्रिया। सीता बन गई थी, तो यहाँ पे क्या है, बन गई थी। यहाँ पे थी क्या है, थी, यहाँ पे क्या है, तो सहायक क्रिया थी, क्या है, तो सहायक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा कि मास्टर अब अच्छा से नहीं पढ़ाई की, नहीं पढ़ाया मास्टर अच्छा से, इसलिए समझ में नहीं आया हमको। लेकिन हमको नहीं कीजिएगा, हमको नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए ध्यान को रोड पे नहीं, बोर्ड पे रखिए ध्यान को, ठीक है। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है बच्चा जी, ठीक है। अगर आज सब पढ़ ही गए होते तो आज बुलाइए IAS बने होते, ठीक। पढ़ाई करना इतना आसान बात नहीं है। अगर हम क्या बोल रहे हैं बार बार, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से यानी कि गौर से देख लेते हैं, दोबारा वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का भी, ठीक। देखिए इस वीडियो के बाद आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा, यानी कि टेस्ट लगवा दिया जाएगा। उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक। उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरित करता, कार्य करने के लिए क्या करता है, तो प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या हमारी बात आप लोगों की समझ में आई ना। चलिए जैसे में आप लोग देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया के जैसे वटवाना। अगर कोई व्यक्ति, हम कहेंगे आप लोग पढ़ो, तो हम किसी से तो कहेंगे कि हम मतलब उनको हम पढ़वा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बंटवाना, यानी कि आप किसी से किसी भी चीज़ को बंटवा रहे। जैसे में आप प्रसादी देते हैं ना जी, तो आप लोग जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं वो दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि आप प्रसादी बांटिए, तो आप कहते हैं कि हम प्रसाद को बंटवा रहे हैं। लिखवाना, यानी कि आप किसी को मतलब पत्र लिखने के लिए दिए कि भाई चलिए ग्राम पंचायत पर पत्र लिखिए प्रधान अध्यापक, तो आप लिखवा रहे हैं किसी दूसरे से। जैसे हम किसी को आप, जैसे हम कोई बच्चा गली मतलब कोचिंग से पढ़ के आ रहा होगा, तो गली में आप खड़े होंगे तो उससे मतलब पूछने लगिएगा कि आप एक किताब पढ़ो, तो आप पढ़वा रहे हैं ना जी, तो आप क्या हो गए हैं, तो प्रेरणार्थक किसी व्यक्ति को आप प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए। चढ़वाना, कुछ भी चढ़वाइए, आपका मर्जी किस व्यक्ति से आप चढ़वाते हैं। चलवाना, क्या चलवा रहे हैं, सब्जी चला रहे हैं, पूड़ी चलवा रहे हैं, किससे चला रहे हैं। अगर किससे आप सब्जी चला रहे हैं, पूड़ी चला रहे हैं, ठीक, किससे आप चलवा रहे हैं, मतलब तुम्हारे बात को पकड़िएगा, किससे आप पूड़ी चला रहे हैं, सब्जी चलवा रहे हैं। भोज में आप लोग देखिए, मतलब आप ऑनर होंगे भोज के, तो आप चलवाते होंगे किसी से, तो आप मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं काम करने के लिए। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब, एकदम कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं बच्चों। क्या बोलें, इतनी मेहनत लगता है। चलिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो